हाँ, तो भाई जो भी ये जो अपना 10th का चैनल है, आपको पता है सेपरेट 10th का चैनल है ये, लेकिन इसमें खूब सारे बच्चे अभी 11th में आ गए, सब पास हो गए, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मतलब आप समझ तो गए मन में सब पास है और सबको पता है कि क्या रिजल्ट रहेगा, अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो अब क्लास 11th का बड़ा मुद्दा है। तो क्लास 11th के अंदर आपने जो भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लिए होंगे या फिर ले लिए होंगे, या फिर कुछ अभी कुछ आधे बच्चे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिया, वो सोच रहे हैं कि क्या करें, या फिर थोड़ा देख लेते हैं, जुलाई में देख लेंगे लास्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि अभी तो वो एक तरीके से चेक की तरह भी चल रहे हैं। किसी ने साइंस लिया होगा, किसी ने साइंस में बायो लिया होगा ना, और या फिर किसी ने साइंस में मैथ्स लिया होगा, या फिर किसी ने कॉमर्स ली होगी, या फिर किसी ने बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ जिसे अपन बोलते हैं कला संकाय लिया होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट आपने ले लिए, लेकिन चाहे सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी लो, चाहे साइंस मैथ्स लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लो, इसमें दो चीज़ कॉमन है और वो है हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश कंपलसरी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो है, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी अनिवार्य है। हालांकि सीबीएसई के अंदर, सीबीएसई बोर्ड में हिंदी नहीं होती, इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो ये दो सब्जेक्ट आरबीएसई बोर्ड में तो खैर दोनों ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, गोल्डन चांस है आरबीएसई वालों की। हिंदी इंग्लिश के बिना कुछ है भी नहीं, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर तो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों तो अपन पढ़ेंगे भाई 100%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपन 100% पढ़ेंगे। किस चैनल पर पढ़ेंगे? उस चैनल का नाम आई थिंक आप सब जानते होंगे, MV ऑनलाइन स्कूल। ठीक है, MV ऑनलाइन स्कूल वाला जो चैनल है, इसके ऊपर अपन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इस चैनल से आप सभी स्ट्रीम, चाहे स्ट्रीम कोई सी भी हो, चाहे वो साइंस बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, कोई से सब्जेक्ट का हो, हिंदी इंग्लिश तो उसको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये वाला चैनल के ऊपर अपन पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये जो अभी जिस पे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो सिर्फ 10th का है। ये जो चैनल है ये अपने 11th 12th का है। ठीक है, ये सेपरेट 11th 12th का प्योर चैनल है, ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। चलो, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ जिसने आर्ट्स लिया हो अगर, तो उसका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैं आर्ट्स वालों को एक तो पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। ठीक है, 100% बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो गई है, प्लेलिस्टें सजा दी गई है MV ऑनलाइन स्कूल के ऊपर। जितना कंटेंट है उसको ठीक करके, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कट गई, उनको काट के बाकी जो बची है पूरा दोबारा कराने वाला हूँ। ठीक है, अप टू डेट करेंगे, हिस्ट्री कराएंगे, पॉलिटिकल साइंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीति विज्ञान। तो एक तो अपन राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, एक अपन इतिहास पढ़ेंगे इस चैनल के ऊपर, और एक पढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी, ये तीनों चीज़ें जो हैं कंप्लीट पढ़ेंगे 100%, जिसमें हिस्ट्री बहुत छोटी कर दी आपके लिए, बहुत अच्छी बात है ये, हिस्ट्री काफ़ी छोटी हो गई है। पॉलिटिकल साइंस तो खैर ज़्यादा छोटी नहीं हुई, एक आधा चैप्टर, 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस की, 2 बुक है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक है, 1+1, हिस्ट्री की तो एक ही है, और ज्योग्राफी की भी आपके 2 बुक है, 1+1, पतली पतली। काफ़ी कोर्स जो है ठीक हुआ है, आपके कम किया गया है। ये 100% पढ़ेंगे, प्लस हिंदी साहित्य भी आपको पढ़ाया जा रहा है। हिंदी साहित्य जिसने लिया हो वो भी, उसका भी इस चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हिंदी साहित्य वालों को पढ़ाऊँगा, और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी वो अपन पढ़ेंगे 100%। ठीक है ना, ये भी 100% प्लस हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी, ये भी 100% अपन पढ़ने वाले हैं। ये बातें आपको बताने के लिए मैं आया था, क्योंकि खूब जिन्होंने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लिया है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े इस चैनल के ऊपर, बिल्कुल न्यू हो, तो उनको चैनल के बारे में पता नहीं हो, तो बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अपने चैनल की क्या खास बात है कि अपन पहले चैप्टर को कंप्लीट किया करते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 हुआ, उसको पहले अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट पढ़ेंगे। ओके, दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। ठीक है, मीडियम चाहे कोई सा भी हो, और आपके लिए बेस्ट है कि आपको दोनों मीडियम पढ़ने का मौका मिल रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं है। तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स आपके मतलब दोनों लैंग्वेज के अंदर मिल जाएंगे। और तीसरी बात, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर अपन एक लाइव टेस्ट रखा करते हैं, वो आपके रेस्पॉन्स पर होता है। लाइव टेस्ट में सिर्फ रेस्पॉन्स पर चलता हूँ,
पढ़ने वाले बच्चे मुझे चाहिए, अगर रेस्पॉन्स अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो लाइव टेस्ट भी अपन डेली लिया करेंगे चैप्टर के ख़त्म होते ही, जो MCQs वाला होगा। इसमें क्या होता है, MCQs आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, MCQs आते हैं इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मतलब खाली जगह। MCQs का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एबेसदे वाले, खाली रिक्त स्थान वाले, और वन लाइनर भी, यानी एक लाइन वाले, क्योंकि उसके अंदर एक पंक्ति वाला जो एक शब्द में लिखना होता है ना, एक लाइन में एक पंक्ति में, वो प्रश्न आराम से उसमें, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, तो वो आ जाते हैं, वन लाइनर वाले आ जाते हैं। और काफ़ी मैच द फॉलोइंग भी इसके अंदर, मैच द फॉलोइंग भी आपके, मैच द फॉलोइंग मतलब मिलान वाले ये प्रश्न। और कभी कभी तो बड़े बड़े प्रश्न भी एडजस्ट, कैसे मतलब 4 ऑप्शन बड़े होते हैं कि 2 नंबर वाला प्रश्न भी आपका ठीक डेफिनेशन का हो, वो भी आपका हो जाता है। तो लाइव टेस्ट इस तरीके से, ये सारी बातें लाइव टेस्ट के अंदर होती है। बहुत ज़बरदस्त सेशन ये होता है, इसमें लाइव मैं आपसे रूबरू होता हूँ, आपके कमेंट लेता हूँ, आपका नाम बोलता हूँ कि इसने इसका C बताया, इसने D बताया, वेरी गुड। जिसका गलत होता है ऑटोमेटिक समझ जाता है। लास्ट में जैसे 50 क्वेश्चन का अगर लाइव टेस्ट हुआ, तो जब आप खुद क्यों डिसाइड कर लोगे, वहाँ आंसर आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं। 50 में से 48 आए, 45 आए, बच्चों में खूब अच्छे नंबर आते हैं, वो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी खूब सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में टेंशन ले रहे थे, टेंशन लेने की सर क्या लें क्या नहीं लें। आर्ट्स जो है, ह्यूमैनिटी जो है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। बस बात एक ही है कि इसमें अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी लगने का आसार आपकी इसी में ही है। बाकी सब्जेक्ट की तो कोई गारंटी नहीं। गवर्नमेंट जॉब आर्ट्स में सबसे ज़्यादा लगती है, बिकॉज अगर आप इन सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका GK बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कल को आप आगे जाके सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहते हो तो हर कोई सिविल सर्वेंट वाला जो भी एस्पिरेंट होता है वो सारा NCERT ही यही पढ़ता है, ये सबसे पहले पढ़ता है। बेस इतना मजबूत हो जाता है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी गहराई में बातें लिखी हुई है कि फिर आप जब आगे ग्रेजुएशन करोगे उसमें आपको और ज़्यादा बातें अच्छी समझ में आ जाएगी। और फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म के अंदर भी आप सिविल सर्विसेज को भी फोड़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, फाइट कर सकते हो। और इसमें आप टीचर बन सकते हो, बहुत मौका है, मतलब अगर पढ़ा जाए पटवारी बन सकते हो, ग्राम सेवक बन सकते हो आप। इसके अलावा आप BSTC करके टीचर बन सकते हो, PTT करके टीचर बन सकते हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर। इसके अलावा और भी राजस्थान पुलिस फील्ड में जा सकते हो। बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी आती है जिसमें GK का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और CET भी अगर आप करोगे भाई, कल को पेपर करोगे CET का, क्योंकि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आजकल, ये पक्का देना ही पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी से पहले, तो इसमें भी GK का अतम भंडार है, इंडिया GK खूब आ रहा है इसके अंदर। तो सारी बातें हैं, इसलिए GK स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट मौका है। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट दी बेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको रहनी है, खुद पर यकीन रखना है, और किसी भी चीज़ के पाने के लिए लक्ष्य आपको फिक्स करना है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके लिए दिन रात एक कर दो, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। ये बात थी। तो अपन ह्यूमैनिटीज़ प्लस हिंदी एंड इंग्लिश अनिवार्य है, इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है MV ऑनलाइन स्कूल वाला जो चैनल है, क्योंकि ये जो चैनल रहेगा अपना सेपरेट 10th का रहेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। ये अपना जो है MV ऑनलाइन स्कूल 11th-12th के लिए प्योर ऑथेंटिक चैनल है, ठीक है ना। यहाँ पर अपने 11th-12th की अपन पूरी पढ़ाई यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी, और भी कोई चीज़ चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, मैं उस पर भी सेशन रख दूंगा, ठीक है। ओके।